आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं हमारे दिमाग के एक सबसे महंगे जाल के बारे में, जिसे कहते हैं नियंत्रण का भ्रम। ये एक ऐसी गलती है जो खासकर ट्रेडर्स को बहुत बहुत भारी पड़ती है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लिफ्ट का बटन पहले से जला हुआ हो और फिर भी उसे दबा दिया? हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया होगा, है ना? ये छोटी सी बेमतलब से लगने वाली हरकत दरअसल हमारे दिमाग के एक बहुत बड़े झुकाव की तरफ इशारा करती है। और इसी को कहते हैं नियंत्रण का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मतलब ये मानना कि हम उन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो असल में हमारे बस में है ही नहीं। बिल्कुल उस लिफ्ट के बटन की तरह दिमाग को पता है कि दोबारा दबाने से कुछ नहीं होगा, पर फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें लगता है कि हाँ, सब कंट्रोल में है। ये झुकाव हर जगह दिखता है, चाहे वो लिफ्ट का बटन हो या फिर कोई बड़ी संख्या लाने के लिए पासे को जोर से फेंकना हो। लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक तब बन जाता है जब घंटों तक ट्रेडिंग चार्ट्स को घूरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और बस यही है वो खतरनाक जाल जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे पूर्वजों के लिए ये आदत, ये इंस्टिंक्ट कभी फायदेमंद हुआ करती थी। एक अनिश्चित दुनिया में कंट्रोल का एहसास देती थी। पर आज के फाइनेंशियल मार्केट्स में यही आदत एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है। ट्रेडिंग की दुनिया में इस भ्रम का एक स्पेशल नाम भी है, एक्टिव मैनेजमेंट बायस। मतलब ये सोचना कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, जैसे कि लगातार चार्ट्स देखना, उतना ही ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। पर असल में होता क्या है? ज्यादातर लोग सिर्फ मार्केट के शोर, मतलब नॉइज पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, असली सिग्नल पर नहीं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। देखिए, इसके लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलना काफी नहीं है, जरूरत है पूरे माइंडसेट को बदलने की। ये सोचना छोड़ना होगा कि कोई मार्केट का मास्टर है, और ये अपनाना होगा कि असली काम है अपने रिस्क को मैनेज करना। और ये टेबल ये बहुत बढ़िया तरीके से उन दो रास्तों को दिखाती है जो एक ट्रेडर चुन सकता है। एक तरफ है वो इंसान जो खुद को ब्रह्मांड का स्वामी समझता है, और दूसरी तरफ है वो जो एक समझदार रिस्क मैनेजर है। एक रास्ता फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है तो दूसरा डिसिप्लिन की तरफ। ये जो बात है ना, ये रिस्क मैनेजर वाली सोच की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि सफल लोग ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि कल क्या होगा। इसके बजाय वो तैयारी करते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है, सोच तो बदल ली, पर इसे अमल में कैसे लाएं? चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल प्लेबुक की, एक टैक्टिकल प्रोटोकॉल की, जिसे आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 कदम हैं, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आपकी प्रैक्टिकल गाइड बनेगा। इसे एक तरह से अपनी रोज की ऑडिट चेकलिस्ट समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कदम की, प्रीमोर्टम। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब कोई भी निवेश करने से पहले खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना है, भले ही ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे। मान लीजिए ये ट्रेड फेल हो गया, तो इसकी वजह क्या रही होगी? ये सवाल आपको जरूरत से ज्यादा उम्मीदों से बाहर निकालकर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने पर मजबूर कर देता है। आप उन सभी वजहों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें शायद आप नजरअंदाज कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे कदम पर, प्रोसेस को नतीजे से ज्यादा अहमियत देना। यहां पर हमें सक्सेस की परिभाषा ही बदलनी होगी। इस टेबल को देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि किस्मत के धोखे में नहीं आना है। अगर किसी गलत फैसले से भी पैसा बन गया तो वो अच्छी बात नहीं है, वो एक बुरी आदत को पक्का करता है। असली सक्सेस इस बात में है कि क्या आपने अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो किया, न कि इस बात में कि फौरन कितना फायदा या नुकसान हुआ। तो खुद को इस बात पर जज करना है कि क्या नियमों का पालन हुआ, न कि इस बात पर कि नतीजा क्या रहा। क्योंकि देखिए, आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला और आपका प्रोसेस है, नतीजा तो मार्केट के हाथ में है। और अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, इंतजार करने की ताकत को समझना। पता है, बार बार ट्रेड करना यानी ओवर ट्रेडिंग, ये उसी कंट्रोल के भ्रम का एक लक्षण है। हमें लगता है कि हमें कुछ करते रहना चाहिए, जबकि कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ भी न करना। खासकर जब मार्केट शांत हो तो सब्र रखना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सफल ट्रेडिंग मार्केट को मैनेज करने का नाम नहीं है, ये खुद को मैनेज करने का नाम है। तो वो कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है? पहला, इस बात को मान लेना कि मार्केट पर पूरा कंट्रोल पाना एक भ्रम है,
इसे छोड़ दें। दूसरा, उन चीज़ों पर फोकस करना जिन्हें आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका अपना प्रोसेस। तीसरा, हमेशा अपने प्रोसेस को प्राथमिकता देना, न कि किसी एक ट्रेड के नतीजे को। और आखिर में ये स्वीकार करना कि इंतज़ार करना भी एक एक्शन है, एक स्ट्रैटेजी है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, लक्ष्य क्या है? सिर्फ बिजी रहना या असल में असरदार होना? क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।